ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि आपको अब हर कार्य एक्यूरेट करना है, तो सुबह सुबह को उठ के बाबा से गुड मॉर्निंग कर फिर सारे दिन की दिनचर्या को सेट करो। सुबह को उठ के बाबा को याद किया, बाबा के साथ कर्म क्षेत्र में आए। इसमें बाबा ने बोला स्नेह की भावना, कल्याण की भावना हमें रखकर सृष्टि पर आना है पाठ बजाने। लेकिन साथ में बाबा ऐसे बोल रहे हैं कि आपको अपनी दिनचर्या भी सेट करनी है। शक्ति स्वरूपी धारण करके सृष्टि पर आना है पाठ बजाने। तरस भी रखना है, प्रेम भी रखना है, लेकिन साथ साथ हमें दिनचर्या भी सेट रखनी है। तो सुबह को अगर आप अपनी दिनचर्या सेट करके कार्य में लगोगे तो बाबा कहते हैं उससे आपका काम एक्यूरेट जल्दी हो जाएगा। और आप एक व्यक्ति मतलब आप एक दिन में 10 काम कर सकते हो। आप ही चेक करना, जब आप प्लान करके दिन की शुरुआत करते हो तो हमारा काम ना उस टाइम के अकॉर्डिंग बुद्धि में रहता है। हाँ भाई इतनी देर में ये काम करना है, फिर दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है। तो हलचल में नहीं आना, खुशी खुशी से हमें बाबा को साथ में रख के काम प्लानिंग करना और साथ में काम में मददगार भी बाबा को अनुभव करना। बाबा आज जब सारा दिन ये काम करना है, चलो हम दोनों करते हैं, आप मेरे से कराओ। क्योंकि अकेले करोगे ना तो उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन जल्दीपन हो जाता है। फिर काम अगर टाइम पे नहीं होता है किसी के कारण तो फिर उसको फिर हम उल्टा सुल्टा बोलने लग जाते हैं ना। समझो आपके घर में बच्चे हैं और भी लोग होते हैं, बड़े भी कभी कभी, क्योंकि हर एक की कैपेबिलिटी है, हर एक की अपनी अपनी स्पीड है। अब बच्चे तो अपनी मस्ती के होते हैं, वो तो अपनी मस्ती से ही सारा काम करते हैं ना। आप सोचो नहीं इतने मिनट में मैं उनको खाना भी खिलाऊं, तैयार भी करूं, पढ़ाऊं भी, ये भी करूं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो हो सकता है कब? तो आप सुबह को ये बाबा को याद करके बाबा से बोलो, बाबा ये काम कराना है आपको मेरे से, चलो हम दोनों करते। फिर जिन जिन आत्माओं के साथ आपका काम होगा ना, बाबा उनको भी शक्ति देंगे ताकि वो भी आपको टाइम से पहले काम कराने में मदद कर सकते हैं। तो आप करके देखना हर काम सुबह को ही, बाबा आज इनसे ये कराना है, ये करना है, ये करना है। तो बाबा कहते, क्योंकि बाबा की शक्ति हमें मिलती है ना। सोचो परमात्मा सर्वशक्तिवान बाप के साथ आप कर्म कर रहे हो तो सभी आत्माएं आपकी मददगार भी बन जाएंगी, क्योंकि बाबा की शक्ति से सब हमारे मददगार भी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे दिनचर्या सेट करो। सिर्फ देखो दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं जिनकी जॉब वगैरह होती है, या ऐसे जो लोग होते हैं जो लोग अपना टाइम टेबल शेड्यूल सेट करते हैं, सिर्फ वो नहीं, आप अगर अपनी घर गृहस्थी का भी काम करते हो, नॉर्मल भी काम कर रहे हो ना, उसके लिए भी दिनचर्या को सेट करो। उससे क्या होता है, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और उस टाइम को अगर हम बाबा की मुरली पढ़ो, बाबा के जो भी ज्ञान के पॉइंट्स है उनका मनन चिंतन करो, बाबा के साथ उसका अर्थ निकालो, बाबा के गीत सुनो, बाबा से बातें करो, बाबा के साथ वॉक करो। हमें अब सिर्फ लोग कहते हैं अभी बुढ़ापे में लोगों को भगवान का नाम जपना, लेकिन अभी बाबा कहते हैं सभी की वानप्रस्थ अवस्था है।
अभी चाहे जो आत्मा छोटे शरीर में है ना, उसकी भी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि अभी सभी आत्माओं की रिटर्न जर्नी है। अभी सभी आत्माओं को अपना हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाना है। सिर्फ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ही वापस नहीं जाना है। उनकी आज लोग सोचते हैं बस अब इनको तो जाना है। जाना मतलब उस आत्मा को दूसरा शरीर लेना है। ऐसे शब्द ना बोल के हम ये कहें कि हाँ भाई उनको दूसरा शरीर लेना है, लेकिन बाबा कहते हैं सबको ही नया, जिनका भी नेक्स्ट कल्प में जब जब पाठ है, सबको ही नया शरीर लेना है। चाहे कोई आत्मा सत्युग में आ रही है उसको भी नया शरीर मिलेगा, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। अब ये सारे कलयुग अंत के तमो प्रधान शरीर हम सभी को छोड़ने, तो बाबा कहते हैं इसीलिए हम सबको अपनी ये लाइफ भी जीनी है। आप जो कर्म करते हो सुबह से रात तक वो भी करना है, प्लस हमें बाबा को भी याद करना है। क्यों हमें बाबा को याद करना है? क्योंकि बाबा अब अभी हमें नेक्स्ट जनरेशन स्वर्ग में जाने के लिए हमें भी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं। हम आत्माओं को स्वच्छ कर रहे हैं, पावन बना रहे हैं। तो हम बाबा की याद में रहकर आप हर कर्म भी करो, पहले से प्लान करो, फिर कर्म भी जल्दी हो जाएगा। फिर जो समय बचे तो बाबा की पढ़ाई करो, बाबा की ज्ञान का मनन चिंतन करो। उससे हमारी कमाई है। एक एक ज्ञान का रतन, एक रतन लाखों रुपए का है। आप रोज बाबा की मुरली सुनो, पढ़ो। अगर आपने समझो सारे दिन में, क्योंकि सुनते तो हो, लेकिन बाबा की मुरली रिटर्न में भी बाबा के पॉइंट्स आते हैं, तो आपको पढ़ो। उनमें से एक पॉइंट भी आपने अभी भी सुन रहे हो, फिर पढ़ा भी आपने, समझो 2-3 पॉइंट डेली याद किए, उसको मनन किया, उसको जीवन में प्रैक्टिकल में लाया, तो सोचो एक दिन में आपकी लाखों रुपए की कमाई घर बैठे बैठे हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इस जन्म में तो आप जो कर्म कर रहे हो तो मिल ही रहा है, लेकिन हमें अगले जन्म के लिए भी तो कमाई करनी है ना। तो वो कैसे करनी है? इन्हीं ज्ञान रत्नों को सुन के, धारण करके, औरों को सुना के, इन ज्ञान को समझ के जब हमारे कर्म बदली होंगे, तो अच्छे कर्म जितने यहाँ पे अच्छे होंगे उतने वहाँ पे हमें धन संपत्ति मिलेगी। तो अब हमें और अब बाबा को याद करके हमें पावन भी बनना है। तो अब हमें क्या करना है? बाबा की याद में रोज सुबह को उठो, दिनचर्या सेट करो और हर कर्म करके बाबा के साथ का अनुभव करो। तो बाबा कहते हैं इससे आपके जो भी आप कार्य करोगे ना, जब भी कोई कार्य करते हो, एक तो हमें पहले से सेट करना है, बाबा को याद करना है। दूसरा बाबा कहते हैं कि हर कर्म करते हैं ना उसका आदि मध्य अंत जान के करो। क्या? तो वो हम कर्म कर रहे हैं, तो अगर हमने पहले कभी किया हो या उससे रिलेटेड कोई प्रीवियस बात हो, प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, फ्यूचर में हम ये काम अभी करेंगे तो फ्यूचर में इसका क्या इफेक्ट होगा, तो आधे मध्य अंत जान के आप कर्म करोगे ना तो आपको सफलता मिलेगी। एक तो दिनचर्या सेट करो, फिर दूसरा इस तीनों कालों को सोच के हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होगी और आपकी एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी। आज कब सुबह हो रही है, कब दिन हो रहा है, कब रात हो रही है, पता ही नहीं लग रहा है लोगों को, कि तो दिन ऐसे ही निकल जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ प्लान नहीं करते कि हाँ इतने समय में ये करना ही है, तो इतने समय में ये करना ही है, तो फालतू सोचना आते ही खत्म हो जाएगा, फालतू बोलना, फालतू टाइम वेस्ट होना आते ही खत्म हो जाएगा। आज दुनिया में जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग हैं, जिनका मॉर्निंग टू नाइट शेड्यूल इतना टाइट रहता है, तो कभी सोच भी सकेंगे मैं ऐसे फोन करके हाँ थोड़ी गपशप कर लें, थोड़ी इधर उधर की बातें कर लें। वो इतने बिजी होते हैं कि उनको इधर उधर की बातें करने का टाइम ही नहीं होता, वो अपने काम में इतने बिजी रहते। और हमें बाबा ने कितना बड़ा काम दिया है। हमें बाबा सिखाते हैं आपकी अच्छी सोच बोल कर्मों से न्यू वर्ल्ड की स्टैब्लिशमेंट हो रही है।
आप नई दुनिया को स्थापना करने के निमित्त हो। ऐसे ही तो हम बाबा को याद करें, अपने को आत्मा समझ के निराकार रूप में, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप करते हो ना बाबा को ऐसे, अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करते हो, तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। ऐसे कितने सारे लोग, किसी से बोलो कि आप बिल्कुल बिना मूर्ति के, बिना हाथ में कुछ लिए कर्म करते हुए परमात्मा को याद करके दिखाओ, बहुत मुश्किल होता है उनके यथार्थ नाम रूप से। लोगों को तो आदत पड़ी हुई है ना, कृष्ण, राम जी, सीता जी, राधा जी, लक्ष्मी जी, या आपने अपने गुरु संत सन्यासी या पता नहीं अलग अलग रीति से भगवान को याद करने की आदत पड़ी हुई है। और किसी को भी बोलो परमात्मा तो निराकार है, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को निराकार रूप में याद करना है परम धाम में, तो इतना सहज नहीं होता है सबके लिए। पहले तो ये समझना ही मुश्किल होता है, कईयों को तो यही एक्सेप्ट नहीं करते कि हम आत्मा हैं। किसी को बोलो आप आत्मा, बोलते आत्मा आत्मा नहीं, हम तो शरीर है। तो ये भी आप समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ हम समझ रहे हैं, हमने एक्सेप्ट किया है, हाँ मैं आत्मा हूँ और हमारा बाप परमात्मा निराकार परम धाम में रहने वाले हैं। ये एक्सेप्ट करना है, इसको समझना है, इसको समझ के बाबा को स्थिति याद करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये भी करोगे ना तो परमात्मा की मददगार बन जाओगे, क्योंकि भगवान को सृष्टि पे शक्ति देनी है, क्योंकि हर सेकंड कोई ना कोई आत्मा परमात्मा को याद करती है। लेकिन परमात्मा दे कैसे? तो अगर आप सारे दिन में आप अपना काम भी करो, लेकिन बस ये हमें ध्यान रखना है कि मैं परमात्मा के साथ काम कर रही हूँ निराकार रूप में, तो हमारे द्वारा औरों को शक्ति दे सकते हैं। तो फिर उसका शेयर आपको मिलेगा सत्य गुण, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे आपको इंद्रियों से परे सुख मिलेगा, यहाँ पे जो टेंशन, दुख, परेशानियां ऐसी जो आत्मा को वो भोगना होती है ना, वहाँ यहाँ से वो मुक्त हो जाएंगे हम। यहाँ धन संपत्ति चीजें लेके क्या करोगे? जो है साधारण रीति, नहीं तो फिर उनमें मोह चला जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो साधारण रीति है आपके पास है, खाओ पियो मौज करो और अगले जन्मों के लिए जमा करते जाओ। तो बाबा कहते इस रीति आप मेरे मददगार बन सकते हो। क्यों घर बैठे बैठे यहाँ से सोचो, कोई बोले कि हाँ भगवान के, कोई भगवान के नाम पे कोई संन्यास ले लेता है, कोई मंदिर की पुजारी बन जाता है, कोई क्या क्या करते हैं नहीं, बहनों ने अपना जीवन परमात्मा को दे दिया, भगवान को दे दिया। पर बाबा तो कहते हैं आप घर बैठे अपना खाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, धंधा आदि करो, बस मुझे याद करो। ये सबसे बड़ा समर्पण है भगवान के आगे, परमात्मा के आगे। क्योंकि देखो सब कुछ छोड़ के फिर परमात्मा को याद करना, तो उसमें बुद्धि तो नहीं निकली ना। आज लोग सब कुछ छोड़ के संन्यास कर लेते हैं, तो हमें इस दुनिया में नहीं रहना है, हम संन्यास कहीं और जाके रहते हैं अपने रीति से। और ये वो एक होता है परमात्मा कहते वो तो छोड़ के जाते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में से सब थोड़े निकला है, उन्होंने हट करके छोड़ा है। लेकिन मन बुद्धि में से बातें निकलना सहज है। आज सारा जीवन आप इस दुनिया में रहे हो, एक सेकंड आपको वैराग्य आ गया तो हो तो आप इसी दुनिया में। आप नहीं सोचो, हम सोचे तो हमारे वाइब्रेशन तो आपके पास आएंगे ना। तो वो जब आत्मा में शक्ति आएगी तभी तो वो उन वाइब्रेशन से मुक्त हो सकती है ना। देखो आजकल कई लोग जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ हमें परमात्मा बोलते हैं आप इसी दुनिया में रहते, अपने घर में रहते, अपना धंधा आदि करते, बच्चों को संभालते, सब कुछ मेरे से तेरा कर दो।
मतलब आपके बच्चे जिनको आप पहले कहते थे ये मेरे बच्चे, मेरा बेटी, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरे बर्तन, मेरे गहने, उन सब मेरे मेरे की जगह तेरा तेरा कर दो। ये सब बाबा के बच्चे हैं, ये सब ये बाबा का घर है, बाबा की चीजें हैं, बाबा का गोल्ड है, बाबा के पैसे हैं। देखो आपका जीवन कितना परिवर्तन हो जाता है। आपकी सारी टेंशन जो भी होती है ना, टेंशन होती है ना लोगों को, बच्चों के कारण, धन के कारण, संबंधियों के कारण, कभी कभी शरीर की टेंशन, कितने लोगों को टेंशन, मुश्किल, घबराना, ये सब क्यों होता है? सिर्फ एक मेरा कहने से। और इसी मेरे को लोग छोड़ के चले जाते हैं तो सोचते हैं मेरा तो है ही नहीं अब तो। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं मैं तुम्हें घर गृहस्थी में शक्ति दे रहा हूँ, आपको कुछ छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि परमात्मा को गृहस्थ धर्म शुरू करना है। परमात्मा को ऐसी दुनिया शुरू करनी है जहाँ पे घर गृहस्थी हो, सन्यासी नहीं चाहिए भगवान को अपनी दुनिया में। सन्यास धर्म की स्थापना शंकराचार्य करते हैं और पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना शिवाचार्य, शिव बाबा, परम निराकार परमात्मा शिव बाबा करते हैं। देखो कितना फर्क है। तो शंकराचार्य जो सन्यासी लोग हैं वो भी सोचते हैं हम शिव को मानते, वो शिव शंकर को मिला देते हैं ना, सोचते हैं शंकर ही शिव है, शंकर भी तपस्या में बैठते हैं तो हम भी गरबा छोड़ के तपस्या में बैठेंगे। लेकिन शंकर किसकी तपस्या में बैठे हैं? शंकर को क्या पड़ी तपस्या करने की, वो तो खुद ही देवता है। देवता को किसी की तपस्या करने की जरूरत होती है क्या? देवता मतलब देने वाला। असल में ये तो शंकर जो देहदारी दिखाए हैं वो परमात्मा की याद में बैठे, तभी तो शंकर जी के सामने शिवलिंग दिखाते हैं ना। शिव निराकार परम पिता परमात्मा है, शंकर देहदारी देवता है। शंकर जी के नाम के आगे देवता कब लगा? पहले शंकर जी की आत्मा भी साधारण दुनिया में ही थी, तो उन्होंने निराकार परमात्मा को याद किया, कपड़े खोल के याद नहीं किया, अपने देहभान को भूल के याद किया। लोग यहाँ पे सुनिया कई लोग ऐसे थे ना, कपड़े उतार के तप करते इतनी ठंडी में जाके। लोग सोचते हैं हाँ भाई ये अच्छा तप है, ऐसा ये सब करना चाहिए, क्या है इसमें, गृहस्थी में, दुनिया में। पर बाबा कहते हैं आप अपने देह से न्यारे होके घर गृहस्थी इसी दुनिया में रहकर मुझे याद करके दिखाओ, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके सामने सब कुछ है, जो चीजें आपको पहले इतनी मेरा मेरा करके इतना मोह था, इतना प्रिय थी, आज आप उन्हीं चीजों को यूज करो, लेकिन उसमें मेरापन नहीं है, वो बाबा का है। जब आप में ये परिवर्तन आएगा ना, तब आप सच्चे तपस्वी बन जाओगे। घर गृहस्थी में रहते, सबको अपने सामने देखते, सबसे संबंध निभाते, फर्स्ट क्लास चीजें, गाड़ी, बंगले, सब कुछ यूज करते, तब ये बाबा का है, तब आप सच्चे तपस्वी कहलाओगे। शंकर जी मतलब जिन्होंने अपने देहभान को भूल के, देहिक रूपी कपड़े को भूल के अपने को आत्मा समझा और परमात्मा को याद किया, और परमात्मा को याद करके हर कार्य किया। तो शंकर जी के गले में सर्प दिखाते, मतलब उन्होंने दुनिया कलयुगी जहाँ पे हर मनुष्य आत्मा के अंदर ये विकारों रूपी सांप है, ऐसे लोगों को अपने गले लगाकर उनके साथ रहकर उन्होंने अपने देह रूपी शरीर को भूल के निराकार परमात्मा को याद किया। ये है सच्चा तप। तब आप भी शंकर कहलाओगे। देखो उनके गले में जो सर्प है ना, उसका मतलब ये है, उनके गले में आसपास सर्प दिखाते हैं ना, उनका मतलब ये है कि वो इससे कलयुगी शंकर जी के सत्युग में नहीं होंगे,
भैया और कोई नहीं। इसी कलयुगी दुनिया में पाप विकारी आत्मा है ना, विकारों को जहर कहा जाता है ना। कहते हैं ना, क्रोध का भूत किसी में आए तो वो खुद भी जलता है तो दूसरों को भी जलाता है। जलाना, कड़वाहट, किसी में ईर्ष्या की कड़ाहट, ऐसे विकार बुराई कड़ी चीजें होती है ना। इसका मतलब कि हमें यहाँ ही ऐसे आत्माएं जिनों में विकार बुराइयां हैं, ऐसी दुनिया में ऐसी आत्माओं के बीच में रहते हुए इनको अपने शरीर रूपी कपड़े को भूल के जब आपने निराकार परमात्मा को याद करने का पक्का अभ्यास कर उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाया और उन लोगों, ऐसे लोगों को भी आपने गले लगाया, उनकी बुराइयां न देखकर। गले लगाना मतलब ऐसे गले नहीं लगाना, मतलब उनको अपना मान के चले आप। हाँ चलो जैसी भी है तो मेरी आत्मा भाई न, चाहे कोई क्रोधी भी आत्मा हो, लेकिन आप तो सर्वशक्तिवान के साथ हो, आपको उनका क्रोध का भूत क्या करेगा। आपके सामने अगर आप बाबा की याद में हो ना, आप सच्चे तपस्वी बन गए तो आपके सामने जो क्रोधी आत्मा होगी ना, उसका क्रोध भी शांत हो जाएगा उस समय। ऐसे कई लोग होते हैं ना दुनिया में, जिनको देख के ही लोग शांत हो जाते हैं। तो ऐसा हमें भी बनना है, तब हम शंकर जैसे तपस्वी कहलाएंगे। तो लोग तो सोचते हैं हाँ भाई शंकर जी ने ऐसे तपस्या करी वो, लेकिन शिवाचार्य परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि आपको मैं शिव निराकार परम पिता परमात्मा पवित्र दृष्टि बनाने आया हूँ। तो आपको कुछ भी छोड़ छाड़ के नहीं, छोड़ना नहीं। आप अपने देहभान रूपी कपड़े को भूल के अपने को आत्मा समझ मुझे याद करके सारा दिन आप जो करते हो वो करो। इससे आपकी आत्मा इस सृष्टि पर रहते हुए भी जैसे सबसे न्यारी प्यारी होगी। मेरी याद में सबसे तपस्वी बन जाओगे आप। अच्छा मीठे मीठे चुके बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एकीकृत करने वाले विश्व कल्याणकारी बनो। बाबा कहते दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं ना, उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एकीकृत तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग से समय एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हो। अब हम बाबा के बने हैं तो पूरे विश्व का कल्याण करने की जिम्मेवारी हम सब में है। इसलिए बाबा ने कहा ना अलबेला पलना है, ना आलस्य करना है, ना गम में रहना है, ना टेंशन लेना है। क्योंकि आप जिम्मेवार आत्मा हो तो आप टेंशन लोगे, गम में रहोगे तो आपके वाइब्रेशन भी दुनिया में फैलेंगे ना। कि आप अगर अपने आप को जिम्मेवार समझते हो विश्व को परिवर्तन करने में बाबा के साथ, तो आपको सदा खुश रहना है। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाप के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य एक्यूरेट कर सकते हो आप। स्लोगन है सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। देखो सोचते हैं लोग कि भगवान वरदान देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप सब दुनिया में लोग क्या बोलते हैं, उसने मुझे श्राप दिया, मेरे लिए बुरा बोला, मेरा बुरा हो गया। तो वरदान जब देते तो उनका वो अच्छा हो जाता है ना। तो दुनिया में लोग श्राप दे सकते हैं तो वरदान नहीं दे सकते।
हम सब एक दूसरे को वरदान दे सकते हैं। आप रोज अपने को आत्मा समझ बात को याद करके सभी आत्माओं के लिए संकल्प करोगे ना, ये सुखी आत्मा है, शांत आत्मा है, खुश आत्मा है, ये वरदान है। आपके घर में अगर कोई भी आत्मा के ऐसे वैसे संस्कार हों, जैसे बोलते हैं ना, इसको रोज समझाते हैं, ये ऐसा करती ही नहीं, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये ऐसे करती है, उसकी जगह आज से आप ना उसको वरदान दो बाबा को याद करके। ये अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ये अपना काम एक्यूरेट करते हैं, ये टाइम पे उठते हैं, टाइम पे खाते हैं, अपना खाना पूरा खाते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे आप वरदान दो बाबा को याद करके। उल्टा नहीं बोल के सुलटा बोलो। उल्टा तो वो कर ही रहे, आप उनको और बोल के ये रोज खाना बचाती हैं, ये रोज खाना बचाती हैं, डेली का इसका ही, तो आप उसको डेली आप उसको क्या दे रहे हो, उसको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। अब डेली वो बचाए, आप डेली बोलो नहीं ये अपना खाना वेस्ट नहीं करते, ये पूरा खाना खाते हैं, पूरा खाना खाते हैं, इंटरेस्ट से खाते हैं, सब सब्जियां खाते हैं। ऐसे ऐसे आप भी, जैसे वो लोग अपने संस्कार पे कड़े हैं ना, आप अपने वरदानी बाबा की याद करके ऐसे शब्द मन में या मुख से बोल के आप भी पक्का कर लो कि जब तक ये आत्मा अपना ये संस्कार नहीं करती तब तक मैं इसको ऐसे ही वरदान देती रहूंगी। ये टाइम पे उठते हैं, टाइम पे पढ़ाई करते हैं, अपना रेगुलर जो भी है, आपके घर में जो भी लोग हैं, आसपास जो भी है आपके साथ जो काम करते हैं, ऐसे उनको रोज वरदान दो। किसी के लिए शुद्ध संकल्प करना ही वरदान देना है। तो देखो बाबा कितनी सहज रीति हमें बात बताते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, जीवन में अगर सब लोग ये छोटी छोटी बातें समझ जाए ना, तो देखो घर घर स्वर्ग बन जाएगा, सबके घर में सुख शांति हो जाएगी। आज हमारे घर में, आपके घर में दुख शांति परेशानी है ना, उसके कारण आप ही हो। मतलब आप जो फैमिली मेंबर्स जो एक दूसरे के लिए सोचते हो, बोलते हो, करते हो, हम ही अपने सोच बोल कर्मों से अपना जीवन, अपनी गृहस्थी सुखी भी बना सकते हैं, सुखी भी बना सकते हैं। इसमें भगवान क्या करेगा? देखो बाबा अभी भी आके हमें ज्ञान ही तो दे रहे हैं ना। अब आप जितना इम्प्लीमेंट करो, इस ज्ञान को समझ के आप जितना अपने जीवन को परिवर्तन करो। स्कूल में भी टीचर पढ़ाई पढ़ाएंगे, अब टीचर उनके दिमाग को खोल के उनके दिमाग में भरेंगे तो नहीं, टीचर तो अपनी पढ़ाई पढ़ाएंगे ना। बच्चे के ऊपर है ना कितना वो पढ़ाई को समझ रहे हैं, उनकी बुद्धि गेन कर पा रही है, वो कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, वो तो स्टूडेंट के ऊपर है ना। इसमें टीचर क्या करेगा? ऐसे बाबा भी कहते हैं मैं टीचर हूँ। जैसे माँ बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चों के ऊपर है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, गुरु बच्चों को श्रेष्ठ मत देंगे, बच्चे ऐसे करो वैसे करो। अब वो फॉलोअर्स के ऊपर है कितना कर रहे हैं। ऐसे वही निराकार बाप हमें बाप बन के भी शिक्षा देते हैं, टीचर बन के भी शिक्षा देते हैं, सतगुरु बन के भी हमें डायरेक्शन देते हैं। अब वो हम बच्चे, हम आत्माओं के ऊपर हम कितना उसको प्रैक्टिकल में जीवन में ला रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। भगवान कुछ नहीं करता, हम ही अपने जीवन में एक दूसरे को वरदान भी देते हैं, श्राप भी देते हैं। तो आज से श्राप, अपशब्द, उल्टे सुलटे शब्द न बोल के वरदान अच्छे शब्द बोलो, तो आपका घर घर स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करो।